Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about viscous fluids. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्लूइड के बारे में बताया था और में से एक चीज़ रह गई थी। देखें, मोस्ट ऑफ केसेस हमारे पास जो फ्लूइड है वो कौन सा होता है, लिक्विड या हमारे पास गैसेस होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारे पास लिक्विड और गैसेस ही होती हैं, लेकिन जो कुछ केसेस में प्लाज्मा, ठीक है, और हमारे पास प्लास्टिक जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, क्या होते हैं, प्लास्टिक सॉलिड्स। प्लास्टिक सॉलिड्स के बारे में हम किसी एग्जाम्पल में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो प्लास्टिक सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो चलिए अब आते हैं विस्कस फ्लूइड्स के हमारे पास। अब देखें, जो फ्लूइड है ना, इसकी विस्कोसिटी होती है। क्या होती है? एक टर्म आती है फ्लूइड में, हर फ्लूइड की क्या होती है? विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी हमारे पास क्या चीज़ है? विस्कोसिटी हमारे पास है रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर कोई चीज़ फ्लो करना चाहती है तो उसको, फ्लो को जो चीज़ रेजिस्ट करती है, अगर कोई चीज़ फ्लो हो रही है तो उसके फ्लो को, जो उसकी स्पीड को कम करती है या उसके फ्लो को आगे रुकावट बनती है, वो हमारे पास क्या चीज़ होती है? वो हमारे पास विस्कोसिटी होती है। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी करेंगे, विस्कोसिटी इज द, इट इज द it is the resistance to flow of fluid. It is the, resistance to flow of a fluid, to flow of a fluid. और हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक न्यूमेरिक वैल्यू है हमारे पास। क्या चीज है? न्यूमेरिक वैल्यू, द न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ अ रेजिस्टेंस टू फ्लो, मीन द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी ऊपर मैं डिफाइन कर चुका हूँ, विस्कोसिटी हमारे पास क्या चीज है। द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमारे पास क्या कहलाता है? को एफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से, विस्कोसिटी। इसको डिनोट करते हैं हम ईटा, और ईटा की वैल्यू होती है यू एन। और एन के जो आप थोड़ा सा एन को एक्सटेंड करते हैं, हमारे पास क्या आता है? ईटा। इसको किससे करते हैं डिनोट? ईटा से। और चलिए अब हम थोड़ा सा विस्कस फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं। देखें, हमारे पास अब लिक्विड है, और क्योंकि देखें हमने वो चीज़ें पढ़नी होती हैं जो हमारे पास रियल लाइफ में यूज हो रही होती हैं। तो मोस्ट ऑफ केसेस हमारे पास जो फ्लूइड्स हैं वो हमारे पास लिक्विड होते हैं, या हमारे पास क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। तो अब लिक्विड की भी विस्कोसिटी होगी, गैसेस की भी विस्कोसिटी होगी। और विस्कोसिटी जो है हमारे पास लिक्विड की, मैं अब ईटा से शो करूंगा। ईटा ऑफ, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, हमारे पास क्या लिक्विड है वो ग्रेटर होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, गैसेस की विस्कोसिटी कम होती है, और जो हमारे पास लिक्विड है इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। अब आप ये देखें कि आप जिस टाइम एयर में, अगर आप देखें, आप खुद ही मूव करते हैं, आप चलते हैं, आप अपने किस में, गैस में, मतलब मीन एयर में मूव कर रहे हो। और अगर आप पानी में स्विमिंग करना चाहते हैं तो आप देखें, आपको एक रेजिस्ट ज़्यादा मिलेगी, आपको थोड़ी मुश्किल होगी चलना। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? देखें, जो हमारे पास फ्लूइड है उसकी टाइप पे डिपेंड कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमारे पास अगर लिक्विड है या गैस। तो लिक्विड की जो हमारे पास विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होती है, और हमारे पास जो गैसेस हैं इनकी विस्कोसिटी क्या होती है? इनकी विस्कोसिटी कम होती है। अच्छा स्टूडेंट, जो लिक्विड है, फॉर एग्जांपल मैं हनी और वाटर का रिलेशन देखता हूँ। तो जो हनी है हमारे पास, जो शहद होती है, देखें ये थिक होती है, और ये जो है फ्लो को ज्यादा रेजिस्ट करती है। आपने देखा होगा, अगर आप पानी अपनी बोतल से निकालते हैं या हनी को निकालते हैं,
तो ज्यादा देखें रेजिस्टेंस किस में आती है, हनी इज मोर विस्कस। ओके, जो शहद है हमारे पास ये इसकी क्या, ये ज्यादा क्या होती है, ये विस्कस होती है, मीन इसका जो ईटा होगा वो वाटर के मुकाबले में क्या होगा, ज्यादा होगा। हनी इज मोर विस्कस देन व्हाट, देन वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स। और अब जो हमारे पास ये विस्कोसिटी है ये किस चीज पे डिपेंड करती है, हम ये देखेंगे। विस्कोसिटी हमारे पास डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अच्छा स्टूडेंट्स, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्या करेंगे, व्हेन, अच्छा ये अब ना अलग अलग केसेस हैं, लिक्विड के लिए अलग है और गैस के लिए अलग है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। जब टेम्परेचर को आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ईटा जो हमारे पास विस्कोसिटी है लिक्विड की, इसकी, लिक्विड विल डिक्रीज, विल क्या, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये कम होगी। आप टेम्परेचर इंक्रीज करें, जो विस्कोसिटी है किसकी, लिक्विड की, वो कम हो जाएगी। और गैसेस में स्टूडेंट्स उल्टा होता है, गैसेस में हमारे पास ईटा इंक्रीज कर जाता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ईटा गैस हमारे पास क्या होगा, विल डिक्रीज। ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब ये ना थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास एक जार है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास एक जार है और आपने उसके अंदर अगर पानी भरा हुआ है, ठीक है, आपके पास क्या है, लिक्विड है। ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है। कोई भी लिक्विड हो सकता है। अगर तो देखें, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके क्या होंगे, क्रीप क्रीप होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और जिस टाइम आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेम या आप इसको हीट देंगे, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको हीट करते हैं फ्रॉम कैंडल या जो भी है, आप इसको हीट करेंगे तो जो इसके काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या बढ़ जाएगी, कि काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। और टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है, हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये दूर दूर हो जाएंगे, इनमें स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो जब स्पेस आएगी तो ये फ्लूइड को रेजिस्ट कम करेंगे, ये क्या करेंगे, फ्लूइड को रेजिस्ट कम करेंगे, तो इनका जो ईटा, मीन जो इनकी विस्कोसिटी है, जो रेजिस्टेंस है फ्लो को, ठीक हो गया, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम। स्टूडेंट्स, गैसेस में ऐसे है कि गैसेस में अगर हम इनको हीट करते हैं तो जो इनकी विस्कोसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास विस्कोसिटी उनकी बढ़ जाएगी। लिक्विड में हमारे पास क्या होगा, उनकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। नहीं नहीं सिर्फ चाय पीऊंगा, और मैंने तो असल में वो काम करने है ना वहाँ पे, तो इधर उधर चल के पियेंगे यार, अगर ज्यादा बिजी है तो ले आऊंगा फिर। अच्छा सही। यार फिर मैंने भी खाना है ना वो, तो उधर उधर आ जाएंगे, उधर आ जाएंगे। कितना है लैब रिपोर्ट, क्रीप टेस्ट है ना, तो वो मेरे भी 3 है यार, लिखेंगे यार मेरे पास एक हाइड्रोस्टैटिक है और दूसरा जो है ये क्यों नहीं लिखेंगे, इमोशनल। जैसे हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती हैं,
और मैंने आपको बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो लिक्विड में होती हैं वो हमारे पास क्या ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो रिलेशन है विस्कोसिटी के साथ, ये हमारे पास डायरेक्ट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मीन जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं इनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे बढ़ेंगी हमारे पास जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी विल आल्सो इंक्रीज। मीन जब वो आपस में स्ट्रांग होने लगेंगे, जैसे देखें गैस है, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। ये अगर ये मॉलिक्यूल्स मैं बनाऊं गैसेस के, तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो हमारे पास बहुत कम होंगी बनिस्बत लिक्विड के। जो लिक्विड हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में काफ़ी करीब करीब होते हैं, तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर अगर ज़्यादा होगी तो विस्कोसिटी भी हमारे पास क्या होगी, विस्कोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। मतलब जो हमारे पास रिलेशन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और विस्कोसिटी के दरमियान वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो विस्कोसिटी भी कम है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है तो हमारे पास विस्कोसिटी भी ज़्यादा है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जो फ्लूइड होता है ये लेयर्स में फ्लो करता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये देखिए फर्स्ट लेयर है और ये सेकेंड लेयर है, और इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड लेयर है, तो अगर कोई चीज फ्लूइड मूव कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन में अगर कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, तो जो अब देखें इसके दरमियान क्या होगा, फ्लूइड्स की जब मोशन करेगा, ये मूव करेगा, तो इनके दरमियान होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स डिसिपेट होगी किस चीज में, हमारे पास इंटरनल एनर्जी में। किसमें, इंटरनल एनर्जी में। जिस टाइम हमारे पास फ्लूइड मूव करेगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में देखें एक लेयर और दूसरी लेयर एक दूसरे के ऊपर रगड़ खा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, हीट, और हीट किस फॉर्म में होगी, इंटरनल एनर्जी में। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, जो मैंने डिफाइन की थी, इसका एसआई यूनिट क्या है, और जो बहुत कॉमन यूज होता है वो यूनिट हम देखते हैं। एसआई यूनिट जो है ईटा का, एसआई यूनिट ऑफ ईटा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड। और कुछ कन्वर्जन्स हैं, और जो हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसा यूनिट नहीं यूज़ होता क्योंकि हमारे पास कुछ बुक्स हैं जिनमें वो यूज़ करता है, वो है डाइन सेकेंड, डाइन डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन मैंने आपको बताया था, डाइन हमारे पास क्या चीज़ है, डाइन हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्स है, यूनिट ऑफ फोर्स। और ये वही चीज़ है, देखें फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है, पास्कल आ गया वहां से, और सेकंड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, ये हमारे पास क्या है, ये यूज होता है, और इसको हम कहते हैं पॉइस। हम क्या कहते हैं इनको, पॉइस। तो एक पास्कल सेकंड जो है हमारे पास, 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइस, 10 पॉइस। हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं अगर हम इस रिलेशन के अंदर वैल्यूज डालें कि डाइन हमारे पास कितने न्यूटन के बराबर होता है, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हम 1 पास्कल इज इक्वल 10 पॉइस के जो कन्वर्जन है या जो रिलेशन है हम ये निकाल सकते हैं। और 1 सेंटीपॉइस जो है हमारे पास, 1 सेंटीपॉइस इज इक्वल टू 1 मिली पास्कल सेकंड, 1 मिली। ये स्टूडेंट्स आपको जो यूज होगा इसका, ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स में ये चीज हमने यूज करनी होती है, और ये हमारे पास एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि अगर हमारे पास्कल सेकंड दिया हो और उसको पॉइस में कन्वर्ट करना हो तो हम इस रिलेशन से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।